हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कंप्लीट लर्निंग। एनटीपीसी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। आपके मन में कई सवाल चल रहे होंगे कि इसकी आंसर की कब तक आएगी और इसका सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे और आपके मन में जो भी थाट चल रहे हैं उसको क्लियरिटी मिल जाएगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके बारे में एनालिसिस करते हैं और थोड़ी सटीक जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस आरआरबी एग्ज़ाम ट्रेंड्स को देखते हैं कि एग्ज़ाम हुआ तो उसकी आंसर की कब और कैसे आई। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 आंसर की, तो इसका इम्पोर्टेंट डेट क्या था, एप्लीकेशन इसका कब चालू हुआ, कब इसकी लास्ट डेट थी। तो एप्लीकेशन इसका स्टार्ट होता है 14/9/2024 को। लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की होती है 20 तारीख 10 और 2024 इसमें होती है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई 20/10/2024। टोटल वैकेंसी इसमें 8,113 पोस्ट 8,113 पोस्ट होती हैं। टोटल 16 दिन पेपर होता है, 47 शिफ्ट में होता है। और आंसर की पैटर्न अगर देखें कि रेलवे ने पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसका आंसर की कितने दिनों में निकाला है, तो सबसे पहले ALP CBT 1 को देखते हैं कि इसका एग्ज़ाम हुआ था 20 से लेकर 29 नवंबर के बीच में। इसकी आंसर की 5 दिसंबर को आ गई थी, यानी लगभग 5 से 6 दिन के अंदर। फिर टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन 19 से 30 दिसंबर के बीच एग्ज़ाम हुआ। 19 से 30 दिसंबर के बीच एग्ज़ाम हुआ, 6 जनवरी को इसकी आंसर की आ जाती है। आरआरबी जेई 16 से 18 दिसंबर पेपर होता है और इसकी आंसर की 23 दिसंबर को आ जाती है, यानी लगभग 4 से 5 दिन के अंदर। ALP CBT 2 का एग्ज़ाम 2 से 6 मई होता है और इसकी आंसर की 8 मई को आ जाती है, यानी ये सबसे फास्ट आने वाली थी, 2 दिनों में आ गई थी। NTPC ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम 5 से लेकर 24 जून तक हुआ है, तो इसकी आंसर की आने की संभावना क्या है, क्या पॉसिबिलिटी है। तो पिछले ट्रेंड्स को देखते हुए ये लग रहा है कि इसकी भी आंसर की 5 से 6 दिन के अंदर आ जानी चाहिए, यानी कि 30 जून के आसपास, एक दिन पहले या एक दिन बाद 30 जून के आसपास इसकी आंसर की आ सकती है। अब देखते हैं कि हमारा सेफ स्कोर क्या हो सकता है ग्रेजुएशन लेवल का। तो सबसे पहले देखते हैं कि CBT 1 का एवरेज अटैम्प्ट कितना रहा है बच्चों का। एवरेज अटैम्प्ट और एवरेज करेक्ट ये दोनों अलग अलग हैं। सब्जेक्ट में देखते हैं, मैथ में एवरेज अटैम्प्ट 26 से 28 तक बच्चे कर रहे हैं। रीजनिंग में 26 से 28 तक क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं। GK GS में 22 से लेकर 25 तक क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। लेकिन इसमें करेक्ट कितने होते हैं, एवरेज करेक्ट मैथ में 25 से 26 तक करेक्ट हो सकते हैं, रीजनिंग में 24 से 26 तक और GK GS में 15 से 18 तक करेक्ट हो सकते हैं। अनुसार अगर देखें तो UR की 68 से 72, OBC की 66 से 70, EWS की 65 से 68, SC की 60 से 62, SC की 58 से 60 हो सकती है। बट ये नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं है, ये रॉ मार्क्स है। जब नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद ये बढ़ेगा, तो UR का 75 से 80, OBC का 72 से 75, EWS का 72 से 73, SC का 64 से 68, ST का 58 से 64। अब आपके दिमाग में ये क्लियरिटी आ गई होगी कि इतने नंबर के अगर मान लीजिए 2-4 नंबर इधर उधर भी है तो भी आप CBT 2 के लिए तैयारी कर सकते हैं। बट ये है कि ये कोई कंफर्म नहीं है। आंसर की आने के बाद अच्छे से थोड़ा सटीक एनालिसिस हो पाएगा कि क्या इसका सेफ स्कोर हो सकता है। फाइनली आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। अगर आप SSC NTPC या रेलवे SSC के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे